Good morning, everyone. Hello. Say hello. She's not interested at all. और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? हम लोग बहुत अच्छे हैं, राइट ना? देख रही है कि मम्मा किससे बात कर रही है क्या? यहाँ तो कोई है भी नहीं। और जो आज हम करेंगे आज के दिन का, वो आपको रूटीन दिखाएंगे कि एक हाउसवाइफ की लाइफ बाहर की कंट्री में कैसे होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ होती है। अभी मैं बिल्कुल प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ। सो यस लुक एट हियर, यस शोने। और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो जब हस्बैंड घर से निकलते हैं, सारे इंडियन हस्बैंड से जैसे होते हैं मेरे हिसाब से, तो घर से निकलते ही आप घर का हाल देख सकते हो। मेरे घर का तो ये रहता है, यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर बच्चे का हाल देखिए, ये सब बच्चे का हाल है। टॉयज होते हुए, टॉयज की बास्केट होते हुए, इसको किसके साथ खेलना है? पॉलीथिन के साथ। सर अपनी चप्पलें भी नहीं उठा के जाएंगे, और ना अपनी लॉर वगैरह, ना अपनी टावल वगैरह कहीं सेट करेंगे। उधर लड़की की दूध की बोतल है, ये सब चीज़ें ये फैली पड़ी हैं एंड हमें चीज़ों को समेटना होगा अब, क्योंकि अब वो जा चुके हैं। और ये लीजिए, हमारे मंदिर का दर्शन कर लीजिए, पूजा करके वो जा चुके हैं, बट लाइट ऑन है, सो वी हैव टू ऑफ दिस लाइट। और ये हमारी सब्जी की टोकरी है, मतलब मैंने तो ये टोकरी बना ली। और ये हमारी विंडो है, क्योंकि यहाँ पे ना ये रहता है, साइलेंट रहता है। पूजा वूजा करते हैं ना, तो फिर ये अगर हम विंडो नहीं ओपन करेंगे तो ये बच जाता है। तो इसके चक्कर में हमें पहले अपनी विंडो को ओपन करना पड़ता है, और इसके बाद हम विंडो क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम पूजा कर चुके हैं। और सो हमारी विंडो हो गई क्लोज। फिर हम करेंगे लाइट को ऑफ। लाइट ऑफ हो चुकी है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो कि आप भी कहोगे कि ये क्या है। ये देख रहे हो, ये कितने सारे वो हैं, डब्बे हैं। ये सब लड़की के दूध के डब्बे हैं। ये रूम देखिए, इसमें भी मैस हुआ पड़ा है, कि वो चेयर जो उन्होंने टीवी देखते हैं उसके लिए, फिर वो एज इट इज छोड़ गए, टिश्यू छोड़ रहे हैं, रिमोट कहीं पड़ा है। ओ गॉड, अब क्या करना है हमें? अब हमें धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समेटना है। और अपने पहले तो मुझे इन चीज़ों को देख के बहुत ऐसे होता है, हाय हाय क्या ही पड़ा है यार। फिर हमको देख के कि चलो ठीक है यार, क्योंकि ये तभी काम करने देती है जब चीज़ें फैली हो और इसको समझ आ रही हो। फिर नहीं तो ये कुछ भी नहीं करने देती। और फिर अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों भूख लगती है, इतनी भूख लगती है ना। मतलब मुझे पहले कभी भूख नहीं लगती थी, मैं पूरे दिन भी नहीं खाती थी ना, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि नहीं खाया है। सिर्फ दूध पीने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ मैं आज भी। तो मैं दूध और फ्रूट्स में रह लेती थी, मुझे खाने का इतना क्रेज़ भी नहीं था। बट जब से पता नहीं ये मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ये हुई है, उसके बाद तो पता नहीं मेरे पेट में कोई कुआं खुल गया है कि मैं तो सीधी बात में बोलती हूँ कि मतलब मैं इतना खाती हूँ नो, कि मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई वो जा कहाँ रहा है। पर दिख रहा होगा जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है। और आपको एक चीज़ अभी दिखाती हूँ, जिसके लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट चीज़ है, मोस्ट। और इंडिया में ना सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं खाती थी और डिनर में भी मैं यही खाती थी, इतने फेवरेट है, बिकॉज वी आर देसी। तो अब हम कल ग्रोसरी के लिए गए थे थोड़ा, तो वहाँ देखा मैंने वेजिटेबल मार्केट में, तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैंने तो देख ये गन्ना
गन्ने, ये गन्ने है गन्ने। ये 4 पीस थे, ये 4 पीस थे, आपको दिखा देती हूँ। 150 येन के, मतलब 150 येन के ये 4 पीस थे ऐसे ये गन्ने। तो एक तो मैंने कल रात को ही खा लिया था क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इंडिया में मैं सच में खाना नहीं खाती थी जब ये सीज़न आता था। मैंने ये 2022 में ही लास्ट खाया। उसके बाद हम यहाँ आ गए, फिर 23 में भी हम गए, तो वो हम अगस्त में गए थे। तो अगस्त में भी आपको पता है ये सब चीज़ें नहीं चलती। एंड उसके बाद अब 2024, तो अब मुझे मिले। मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा ठीक यार अब 150 येन के, क्योंकि 3-4 का क्या ही होगा। पर मेरे हस्बैंड ने कहा खाने तो ले ले भाई, क्या हो गया, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर हमने ये ले लिए हिना शो ने। और अब देखना है मुझे कैसे खाना खाने देगी। इसके लिए मैं एक जैसे खाना बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, थोड़ा देती हूँ, ये नहीं खाती है। आई थिंक 1 स्पून या 2 स्पून ही खाती है। मैं इसके लिए कुछ भी बनाती हूँ, प्योरी बनाती हूँ या मैश करके चीज़ों को देती हूँ, कुछ भी जूस बनाती हूँ, ये नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाती है। अगर ये मेरे पे चली गई ना खाने में, तो इसका तो भैया फिर बेड़ा गर्क है। अगर ये अपने पापा पे चली गई तो इसकी बॉडी में कोई फर्क लगेगा। अदरवाइज मेरे पे गई तो फिर तो ये जी रहेगी, लुकड़ी चुकड़ी जी रहेगी ये, है ना राइडर। और यहाँ पे ये ना जैपनीज कपड़े ऐसे होते हैं कुछ स्टाइल के, तो इसको बहुत गर्मी लगती है। दो अब नवंबर चल रहा है और थोड़ी सी सर्दी है। आपको मैं दिखा दूं कि हम लोगों का क्या है सोने का, वो कि ये कॉटन के में इसमें रहती है और रात को सोने के लिए भी कॉटन का ही पहन के यही सोती है। ये ऊपर वाला ब्लैंकेट देख रहे हो, ये तो इसका है। और जो ये नीचे वाला देख रहे हो रजाई, ये मेरी है भाई। इस रजाई को मैं ओढ़ के सोती हूँ और इस ब्लैंकेट को ये ओढ़ के सोती है। तो अब इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने, और इसमें भी इसको ना स्वेटिंग हो जाती है। मैं तो भाई रजाई में सोती हूँ, जो कि हम फैन नहीं चलाते अपने ऊपर, बट इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब इसने ना मेरी गोद भी थका दी। इससे ज़्यादा तो मैं इसे गोद में भी नहीं ले सकती भाई, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती मैं इसे गोद में। हाँ बोझ हो गया है। अब मैं इसको मैं अब लिटाऊंगी उधर ही, कुछ चीज़ें खिलाने विलाने का वो करूँगी और फिर कुछ खाऊंगी खुद, क्योंकि अब ना 9 बज गए हैं। ये तो जा चुके हैं ऑफिस, इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, इनका लंच वगैरह सब हो गया। एंड देन अब हम अपना करेंगे। हमारा मॉर्निंग का रूटीन है ये, अब ऐसे ही रहता है, ऑफिस जाने का, फिर उसके बाद चीज़ें फैलने का, फिर बच्चे को संभालने का। अब ये थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए इसको सुलाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि इसने दूध अभी पिया है। अगर ये सो जाएगी तो फिर मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर ये काम समेटूंगी। उसके बाद आपको मिलूंगी अगर जो भी चीज़ होगी तो। स्पेशली तो गन्ने के लिए थे व्लॉग। आई एम सो हैप्पी। अभी के लिए चलो बाय बाय। तो गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट है और मेरी कॉफ़ी है। ये सो चुकी है तभी मैं ब्रेकफास्ट कर पा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी करके फिर आपको मिलूंगी बाद में। हेलो, हम वापस आ गए हैं। तो अब मैंने इसके लिए इसका थोड़ा खाना बना लिया है, और मैं इसको खाना ना थोड़ा नहलाने से पहले ही खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह जब ये उठती है तो मैं इसे एक बार दूध पिला देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा वो करती हूँ कि थोड़ा टाइम लेती हूँ कि इसको मैं खाना खिला सकूँ। तो अगर दूध के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है ना, तो फिर ये थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करती है, वैसे ये नहीं खाती है। और इसलिए मैं बनाती भी बहुत थोड़ा सा हूँ कि एटलीस्ट ये इतना तो खा ले। ये 1 स्पून ही होगा हार्डली। मैं ऐसी दलिया सा बना के रखा हुआ है, तो जिसे मैं पानी में बॉईल करके डाल के एंड देन जल्दी से हो जाता है। देखो 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 देखो, ये इसके हाल होते हैं। इसको कोई वो नहीं होता कि मुझे खाना है। और पता नहीं, मैं भी शायद ऐसी, अगर मैंने तंग किए होंगे तो बहुत बुरी बच्ची थी मैं। आई एम नॉट अ गुड गर्ल। बट ये नहीं खाती। अब मैं इसलिए इसको नहाने से पहले क्यों खिलाती हूँ, क्योंकि फिर ये सब सारे कपड़े गंदे कर देती है। तो एक बार सोचती हूँ कि एक मील इसको नहाने से पहले खिला के, फिर इसका वही मसाज वगैरह, तो इतना टाइम लगता है कि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए चीज़ें। एंड देन फिर मैं इसको शावर दिला देती हूँ। उसके बाद फिर ये डायरेक्टली सो जाती है थोड़ा बहुत टाइम के लिए। फिर सोने के बाद ही आप देख सकते हो स्टिल मेरे पूरा घर ना ऐसे फैला हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। क्योंकि
अभी ये जब इतने मैंने आपको दिखाया है कि ये आपने थोड़ा पहले देखा होगा कि जब मैंने खाने के लिए बैठी तब पहले मैंने इसको सुलाया। ये सिर्फ उस टाइम पे 5 to 10 मिनट्स ये सोती है, तो उतने में ही मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है। एंड ब्रेकफास्ट के बाद फिर ये साथ के साथ उठ जाती है। मैंने बर्तन भी उठा के नहीं रखे थे और ये उठ गई थी। अब ऐसा करने पे जब बच्चा तो मतलब एक होता है ना, टाइम टू टाइम मुझे इसके साथ देख रहे हो इसकी हरकतें। मुझे साथ में ना थोड़ा पानी भी रखना होता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भाई मुझे खाने के साथ कुछ भी लिक्विड ज़रूर चाहिए, जिससे कि मेरे को ना गले में अटक जाता है। आई थिंक बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी, तो मुझे लगता है अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसको भी हो सकती है। क्योंकि दूध के अलावा अगर बच्चे को पानी वानी भी तुम थोड़ा थोड़ा टाइम से देते रहो ना, इस हिसाब से पानी का भी इंटेक कर लेती है, खाने का भी कर लेती है थोड़ा बहुत। कहते हैं ना, जितना बच्चा बड़ा होते जाता है ना तो काम भी बढ़ते जाते हैं। जब ये छोटी थी तो सिर्फ दूध पीती थी, तो दूध पिला के सुला दिया, दूध पिला के खिलाने लगा दिया। बट अब वही है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बड़ी होती है। अब देखो इसने एक भी स्पून ना अच्छे से मम्मा मम्मा ना हाँ, बस इसका हो गया। इसको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है कि भाई खा लो खा लो। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर किसी को बहुत सिंपल, मैं इसको ना जैसे हम रोटी खाते हैं है ना, तो मैं उसको इसको पीस भी दे देती हूँ ना कि भाई ये कुछ तो, क्योंकि अभी ये होगी, अब 2-4 दिन बाद ये हो जाएगी पूरी 8 मंथ्स की। तो धीरे धीरे ना चीज़ों को च्युइंग करना, और कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी खानी ज़रूरी है। पता नहीं यहाँ की स्कूल्स में मेरा प्लान है कि मैं इसको आफ्टर 1 ईयर इसको डाल दूँ इसके डे केयर में, तो वहाँ पे भी खाना पीना वो लोग खुद ही देते हैं। तो यहाँ तो रोटी वोटी का कोई सीन है नहीं, तो यहाँ तो ये राइस ही खिलाते हैं। तो मैं राइस का ये हलवा बना हुआ है, राइस और बीन्स के साथ इसको चीज़ें मुझे मेरी नेबर ने बताया था, वो अपने बच्चे को देती थी, तो खाते कि ये अच्छी चीज़ भी है। तो कहा यार, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो है ना, एक्सपीरियंस तो होगी चीज़ों का। यू वांट मोर, यू वांट मोर। सो वो ऐसी चीज़ें मुझे बताती रहती है कि बच्चों के साथ ऐसा करो वैसा करो। तो देखो जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियस की बात है उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा होता है। मेरे को कोई समझाने वाला, कितना ही मैं फ़ोन वोन से चीज़ों को देख लूँगी, बट वो नहीं होती रियल लाइफ में। हर बच्चा, ये बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चा अलग होता है। अभी ना फैला लेती है, मतलब मेरे ऊपर ही कर देती है, क्योंकि यही है बच्चों का स्टाइल खाने का। बट ठीक है, अभी इसलिए मैं भी नहीं नहाती। फिर इसको मैं ये सब चीज़ें संभाल के पहले इसे सुलाऊंगी, नहलाऊंगी, सुलाऊंगी, फिर उसके बाद चीज़ों को समेटूंगी अगर ये नहीं उठी तो। एंड देन मैं खुद शावर लेने जाऊंगी, और इस हिसाब से हमारा दिन चलता रहता है, इस हिसाब से हमारा दिन होता है। और ये से हाय बेबी। अब थोड़ी सी ना ठंड बढ़ गई है। वैसे तो हमेशा, मतलब इन टाइमों में, मैं 2 साल से मेरा 3rd टाइम है कि यहाँ की मैं सर्दी देख रही हूँ। तो इस टाइम तक सर्दी रहती थी और बहुत हो जाती थी, मतलब आप बिना किसी स्वेट शर्ट या स्वेटर के आप नहीं बैठ सकते थे। अब तो इतना है ही नहीं, मतलब मैं खुद एकदम ऐसे नॉर्मल सा ये टॉप है जिसको पहन के बैठी हुई हूँ। तो मुझे पता नहीं आफ्टर प्रेगनेंसी ये चीज़ सही है या गलत है कि आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल मुझे गर्मी लगने लगी थी। तो वो तो खैर शायद सबको ही लगती है। अब ये ना मोबाइल का जो ये ट्राइपॉड है इसको और ना ये पैदा हुई थी। आपको पता है मूलों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े से सनकी होते हैं, थोड़े से जिद्दी होते हैं, तो ये वही है। देखो कैसे सुन रही है, किसके बारे में बता। हाँ ना, आप ही के बारे में बात हो रही है शोने। हाँ, बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है।
बट अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो अब ये मेरे साथ बहुत अच्छे से सोने की ट्राई करती है। तो नाउ आई लाइक इट कि मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो जो मेरे पास 24 आवर रहेगी, मैं उसके साथ हर चीज़ें शेयर करूँगी एंड वो सिर्फ मेरी रहेगी, मेरी। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, सबसे मतलब सबसे वो जो कहते हैं ना बेस्ट वाले फ्रेंड, तो वो मेरे वही हैं। क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स को मैं कभी कभी बहुत अच्छी होती है तो मैं कभी कभी बहुत बुरी भी हो जाती हूँ। जैसे हम लड़कियों का होता है ना, टाइम होता है कि अगर मंथ में 4 वीक है तो हमारे 4 वीक है हमारे। ये लो अर्ना, लो अर्ना, लो। तो 4 वीक में हमारा अलग अलग तरह का मूड स्विंग्स होते हैं ना। किसी दिन हम बहुत एकदम एक्टिव, जैसे मैं आज फील कर रही हूँ, बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ। किसी दिन मैं बहुत लो, बहुत डाउन मैं फील कर रही होती हूँ। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे डेली ही करनी पड़ती है ना, मेरी जो भी चीज़ें हैं। बट मैं वो ये व्लॉग मैं डेली इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाती क्योंकि अभी घर पे रहना है। कोई ऐसा क्या, ये डेली रूटीन कौन देख के खुश रहेगा कि हाँ भी तुम डेली बच्चों को खाना खिला रहे हो, बच्चों ने ये गिरा दिया, बच्चों ने वो गिरा दिया। और ये नहीं रुकेगी, अब ये नहीं रुकेगी, ऐसे कर लेती है अपने आप को। तो अब कपड़े में तभी पहना पाऊंगी ना, इसको लग रहा है से हेलो। तो बस इसको इतना ही खाना था, हो गया इसका खाना। वरना इतने बच्चे मैंने देखा है। मेरी ऊपर वाली मेरी एक फ्रेंड है, वो ब्राज़ील से है, तो वो बताती है कि उसकी लड़की खा लेती थी, कहीं वेजीज खा लेती थी, फ्रूट्स खा लेती थी। और वो बीन्स का मैं भी सब कुछ ट्राई कर रही हूँ इसके साथ। बट ये वही है, 1 स्पून या 2 स्पून, इससे ज़्यादा ये नहीं खा पाती। उसके लिए भी मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है इसके साथ। तो मुझे मेरी मम्मी पे बहुत तरस आता है क्योंकि मैं ये तो भी बहुत छोटी है, मैं इतनी बड़ी होके भी ना इतनी ज़िद्दी थी कि मेरी मम्मी पड़ोस के 4 घरों से चीज़ अलग अलग सब्जी मांग के लेके आती थी कि कुछ तो खा, किसी से तो खा। मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची नहीं थी कि वो मेरे सामने ऐसी वैरायटी रख देती कि चल तुझे हमारे घर का नहीं खाना तो इस घर का खा, उस घर का खा। बट कुछ खा मेरी माँ तो या तो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी की औरों के घर से मांग के लेके आऊँ। तो मुझे मेरी मम्मी के ऊपर बहुत तरस आता है कि यार मैं कितनी बुरी थी। तो बट मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी हो, ये अपने पापा पे चाहे अच्छे खाए पिए मस्त रहे जैसे वो रहते हैं खाने भी। तो अब चलो जी, अब हमारा व्लॉग आज के लिए यही था। और अगर जो भी कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूंगी, अदरवाइज मैं इसी को आपको क्या बोलते हैं, इसी की एडिटिंग करके आपके सामने सर्व कर दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। और ऐसा ही रहता है हमारा तो घर का। कभी बाहर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें, मतलब कहीं घूमने गए तो वो घूमने की चीज़ें दिखा देंगे। या फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी की जो हॉस्पिटल वाली जर्नी है कि यहाँ पे कैसे होता है जापान में, बर्थ कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होती है, क्या प्रोज कॉन्स होते हैं हर जगह के, होते हैं ना कि इसको लगता है कि मैं इससे बातें करती हूँ तो ये भी शुरू हो जाती है। तो कुछ भी जो भी चीज़ें ना कि फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल की XYZ क्या चीज़ें यहाँ पे लगती है, क्या क्या कौन सी बुक्स XYZ जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब बताऊंगी। एक दिन प्रॉपर स्पेशल मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, मे बी किसी को वो हेल्प कर जाए वो चीज़ें। देखो वैसे तो हर सिटी का थोड़ा सा रूल अलग होते हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही होती है। और मेरी तरह की बहुत लोग जो आना चाहते हैं, जो आ चुके हैं, फिर बेबी प्लान करना चाहते हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की हेल्प हो जाए शायद मेरे इस व्लॉग से। कि क्योंकि अगर किसी को 1% भी किसी चीज़ की हेल्प हो जाती है तो उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो अगर किसी को कुछ ऐसा पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकता है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट कमेंट। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं यहाँ पे अकेली, और मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने कभी बच्चों को ऐसे ना पाला पूला मैंने देखे भी नहीं थे। तो और यहाँ की तो बिल्कुल ही अलग थी, मैं आपको वो व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लगता है यही व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आई थिंक 15 to 20 मिनट से ज़्यादा मैं व्लॉग का ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। अभी बहुत क्रैंकी हो गया है, मुझे इसे हिलाना धुलाना ही होगा। सो आज के लिए हमारा यही है।
तब तक के लिए बाय 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 बाय। और हमारे व्लॉगों को शेयर कर दिया करो, है ना। अरुणा को देखने को आपको और मिलेगा। व्लॉग शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब इस लड़की का मूड नहीं है। बाय बाय।